Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको FSC बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स FSC और MD-CAT के प्रेपरेशन के लिए हैं। लवली स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लवली स्टूडेंट्स, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एक टाइप है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी, कौन सी लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में और वो केमिकल एनर्जी जो है ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होती है। लवली स्टूडेंट्स, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, यानी सनलाइट की मौजूदगी में होता है। और अगर हम लोकेशन की बात करें कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ पे होता है, हम कहेंगे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। हम कहेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में 4 मेजर प्रोसेसेस होते हैं, 4 मेजर प्रोसेसेस। नंबर 1 इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम। नंबर 2 इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम शॉर्ट में ATC कहते हैं। थर्ड वन इज कीमियोस्मोसिस एंड फोर्थ वन इज रिडक्शन ऑफ NADP। तो लवली स्टूडेंट्स, अभी हम वन बाय वन जो है इन प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है फ्लूइड प्रेजेंट होता है या फिर डेंस लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो मेम्ब्रेन फोल्डेड स्ट्रक्चर है या फिर डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। और जैसे आपको बताया था कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और हमने डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स डिस्कस किए थे, जिस तरह क्लोरोफिल हो गया। क्लोरोफिल के 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स जिसमें क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B और कैरोटीनॉइड्स, ये सब क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। अब ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। याद रहे, क्लस्टर का मतलब क्या है, ग्रुप, यानी ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो ग्रुप के फॉर्म में या फिर क्लस्टर के फॉर्म में जो है इनसाइड थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होते हैं। इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हम क्या कहेंगे, फोटोसिस्टम कहेंगे। ये फोटोसिस्टम जो है 2 किस्म के हो सकते हैं। हम कह सकते हैं फोटोसिस्टम के 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। नंबर 1 इज फोटोसिस्टम 1, जिसको हम शॉर्ट में PS1 कह सकते हैं, और ये जो फोटोसिस्टम है वो 700 नैनोमीटर की लाइट जो है एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह फोटोसिस्टम 2, जिसको शॉर्ट में हम PS2 कह सकते हैं, और ये जो है 680 नैनोमीटर की लाइट जो है एब्जॉर्ब करता है। अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे, आप देख सकते हैं जो रेड मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है ये है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में जो है फोटोसिस्टम प्रेजेंट होता है। अगर हम इस फोटोसिस्टम को डिटेल में देखेंगे, हम कहेंगे फोटोसिस्टम के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स फोटोसिस्टम का एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे 100 एसेसरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। लवली स्टूडेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स का मतलब क्या होता है, हेल्पर पिगमेंट्स, ठीक है, जिसमें कैरोटीनॉइड्स आते हैं और क्लोरोफिल B आता है। देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर जहां पे मैंने ग्रीन कलर के सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, ये असल में क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो एंटीना कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं। और फोटोसिस्टम का जो सेकंड पार्ट है उसको हम क्या कह सकते हैं, रिएक्शन सेंटर, जो ब्लू मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं रिएक्शन सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है। रिएक्शन सेंटर में जो है क्लोरोफिल A का पेयर प्रेजेंट होता है, यानी 2 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और साथ साथ यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्योंकि लवली स्टूडेंट्स, अभी हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का फर्स्ट प्रोसेस देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम। अभी आपको फोटोसिस्टम के बारे में पता चल गया। अब होता क्या है, सनलाइट जैसे ही फोटोसिस्टम के ऊपर पड़ती है तो ये जो लाइट एनर्जी होती है वो एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट की तरफ जो है ट्रांसफर हो रही है। आप देख सकते हैं जो ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है ये जो है एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में जो है ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और फाइनली ये एनर्जी, कौन सी एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, अब कहाँ पे आ गई, रिएक्शन सेंटर में। लवली स्टूडेंट्स, ये एनर्जी जैसे ही क्लोरोफिल A पे पड़ेगी तो ये क्लोरोफिल A के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड कर देंगी। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स या फिर एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाएंगे और वो क्लोरोफिल A से जो है अब कहाँ पे आ गई, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ गए,
और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है एक मॉलिक्यूल है जो इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट करेगा। लवली स्टूडेंट्स, ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है अब इंटर हो गया। अब जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का जो है सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसको हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से निकलेगा या फिर फोटो सिस्टम से निकलेगा तो वो दो पाथवेज को फॉलो कर सकता है। Number 1 is non-cyclic phosphorylation and second one is cyclic phosphorylation. Lovely students, हम non-cyclic phosphorylation को main pathway of light dependent reaction कह सकते हैं। इसको हम मेन पाथवे इस वजह से कहते हैं कि ज्यादातर जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के पाथवे को फॉलो करते हैं, और इसको हम डोमिनेंट या फिर मेन पाथवे इस वजह से भी कह सकते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो मेजर प्रोसेसेस होते हैं वो इस पाथवे के थ्रू होते हैं। लवली स्टूडेंट्स, हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन जो है फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होता है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि फोटो सिस्टम 2 जो है 680 नैनोमीटर की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो जब लाइट पड़ती है फोटो सिस्टम 2 पे तो ये जो लाइट एनर्जी है वो एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट की तरफ जो है ट्रांसफर होती है, और वो फाइनली कहाँ पे आ जाती है, रिएक्शन सेंटर में। और रिएक्शन सेंटर में आपको पता है पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए यानी 2 क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों क्लोरोफिल जो है एक्साइटेड हो जाएंगे या फिर एनर्जेटिक हो जाएंगे, और इसे जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं अब कहाँ पे आ गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ गए, जो मैंने ब्लू मार्कर से ड्रॉ किया है। लवली स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है फोटो सिस्टम 2 जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ये है कि इसको जो है इलेक्ट्रॉन की अभी कमी हो गई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जो है जा चुका है। या फिर हम दूसरे अल्फाज से कह सकते हैं कि फोटो सिस्टम 2 में जो है 2 होल्स क्रिएट हो गए। इस 2 होल्स को रिफिल करने के लिए क्या होता है, फोटोलिसिस का प्रोसेस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोलिसिस का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी जो है वाटर की मॉलिक्यूल पे पड़ती है, और वाटर का मॉलिक्यूल जो है स्प्लिट हो जाएगा या फिर वाटर की मॉलिक्यूल की जो है ब्रेक डाउन हो जाएगी, और वाटर की मॉलिक्यूल से जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हाफ ऑक्सीजन निकलेगा और 2 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब वापस आ गए फोटो सिस्टम 2 की तरफ। वो 2 होल्स जो क्रिएट हुए थे फोटो सिस्टम 2 में, इन 2 इलेक्ट्रॉनों ने उस होल्स को रिफिल कर दिया। साथ साथ लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हाफ ऑक्सीजन जो है वो भी प्रोड्यूस होता है, और ये ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाएगा एयर में। आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस हुए। इन 2 हाइड्रोजन आयन का जो काम है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हम वापस इस प्रोसेस की तरफ आएंगे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है PQ के पास आ गया। लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो ब्लू मार्कर से मैंने ड्रॉ किया ये जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इलेक्ट्रॉन कैरियर का मतलब क्या होता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, फिर जो है दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ जो है ट्रांसफर करेंगे। ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन कैरियर आप लोगों को नजर आ रहे हैं वो असल में कहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और तीनों इलेक्ट्रॉन कैरियर है, पर तीनों का नेचर डिफरेंट है। प्लास्टोक्विनोन जो है लिपिड है नेचर में, यानी जो है ये लिपिड से बनी होती है, और जो सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो दोनों प्रोटीन होते हैं नेचर में, यानी ये दोनों जो है प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो हम देख सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा फोटो सिस्टम 2 से वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास यानी प्लास्टोक्विनोन जो है इसको एक्सेप्ट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को जो है ट्रांसफर करेगा टुवर्ड्स साइटोक्रोम B6F के पास, या फिर इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। लवली स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये जो साइटोक्रोम B6F है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर तो है, ये हमें पता होना चाहिए। साथ साथ ये प्रोटॉन पंप भी है। प्रोटॉन पंप का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन पंप का मतलब होता है जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा में। याद रखिए, ये साइटोक्रोम B6F क्या करेगा, जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन आता है ये उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है जिसको हम कह सकते हैं एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है। ये इसकी एनर्जी को यूज करेगा और स्ट्रोमा में जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है वो साइटोक्रोम B6 के थ्रू जो है इनसाइड थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो है आ जाएंगे।
इनसाइड थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे थैलेकॉइड ल्यूमेन। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है वो साइटोक्रोम B6 के थ्रू जो एज अ प्रोटॉन पंप का काम करेगी। ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ये थैलेकॉइड ल्यूमेन में इंटर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यही इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम B6 के थ्रू जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास आ गया, जिसको हम कह सकते हैं प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन को हम शॉर्ट में PC कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है अभी PC के पास आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ पे आ गए, फोटो सिस्टम 1 की तरफ आ गए। और आपको पता होना चाहिए कि फोटो सिस्टम 1 जो है 700 नैनोमीटर की लाइट जो है एब्जॉर्ब करेगा। वही प्रोसेस होगा, लाइट जो है एक पिगमेंट से दूसरी पिगमेंट की तरफ जो है लाइट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी और वो फाइनली आ जाएगी क्लोरोफिल ए के पेयर की तरफ। आप देख सकते हैं क्लोरोफिल ए से जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। वही प्रोसेस हो रहा है जो फोटो सिस्टम 2 में हुआ था, पर यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं 700 नैनोमीटर की लाइट जो है फोटो सिस्टम 1 ने एब्जॉर्ब की। अब वही बात आ गई कि ये फोटो सिस्टम भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं इस फोटो सिस्टम में भी जो है 2 होल्स क्रिएट हो जाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट बात, अब इन 2 होल्स को कौन रिफिल करेगा। हमने डिस्कस किया था कि फोटो सिस्टम 2 में जो है 2 होल्स क्रिएट होंगे और दोनों होल्स को कौन रिफिल करेगा, वाटर की मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी, यानी फोटोलिसिस का प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस के थ्रू जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोड्यूस होंगे जो उस होल्स को रिफिल करेंगे। पर यहाँ फोटो सिस्टम 1 में जो है फोटोलिसिस का प्रोसेस नहीं होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो इस 2 होल्स को कौन रिफिल करेगा, हमने कहा था कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है इस होल्स को रिफिल करेंगे, ठीक है। लवली स्टूडेंट्स, इन 2 क्लोरोफिल ए से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ आ जाएंगे और फाइनली जो है रिएक्शन सेंटर से जो है वो आउट हो जाएंगे। और अब वो किस मॉलिक्यूल या फिर किस इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ आ गए, हम कहेंगे फिरिडॉक्सीन, जिसको शॉर्ट में हम FD कह सकते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है फिरिडॉक्सीन से निकल के NADP रिडक्टेज के पास आ गए। NADP स्टैंड्स फॉर निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये जो NADP रिडक्टेज होता है वो असल में एक एंजाइम होता है। ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को, किसकी तरफ ट्रांसफर करेगा, NADP पॉजिटिव की तरफ जो है ट्रांसफर करता है। और यहाँ पे जो है 2 हाइड्रोजन आयन भी इसके साथ रिएक्ट करेंगे। ये 2 हाइड्रोजन आयन कहाँ से आए, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फोटोलिसिस का प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के थ्रू जो है 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वही 2 हाइड्रोजन आयन है और ये 2 हाइड्रोजन आयन जो है इनके साथ रिएक्ट करके जो है किस चीज की प्रोडक्शन करता है, NADPH की प्रोडक्शन करता है। NADPH स्टैंड्स फॉर निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में या फिर नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में, वो कीमियो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ATP की जो है प्रोडक्शन होती है। ये कब होती है लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एंजाइम जिसको हम कह सकते हैं ATP सिंथेज, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब ये ATP सिंथेज एंजाइम कब एक्टिव होगा, एक्टिव होने का मतलब है ये कब अपना काम स्टार्ट करेगा। लवली स्टूडेंट्स, ये ATP सिंथेज उस टाइम एक्टिव होगा जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है थैलेकॉइड ल्यूमेन में ज्यादा हो जाएगी, जिसको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। लवली स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किस तरह ज्यादा हो गई, हम कहेंगे जब फोटोलिसिस का प्रोसेस हो गया उसमें जो है हाइड्रोजन आयन की जो है प्रोडक्शन भी हुई। कुछ हाइड्रोजन आयन जो है NADPH की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करती है और कुछ जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो इनसाइड थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे या फिर जमा हो जाएंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम है साइटोक्रोम B6F, ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर भी होता है और प्रोटॉन पंप भी होता है। इसका काम क्या होता है, मैंने आपको बताया कि स्ट्रोमा में भी बहुत सारे हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन जो है स्ट्रोमा से लेगा और इनसाइड थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, जिसको हम कहेंगे थैलेकॉइड ल्यूमेन, उसमें एंटर करेगा। तो इसकी वजह से जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है थैलेकॉइड ल्यूमेन में ज़्यादा हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट से अभी क्या होगा, ATP सिंथेज जो एक एंजाइम है जो ATP की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, अब ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके एक्टिवेशन के बाद आप देख सकते हैं ADP के साथ
उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा और किस चीज की प्रोडक्शन होगी, तो हम कह सकते हैं एटीपी की प्रोडक्शन हो गई, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। और किस मैकेनिज्म के थ्रू हो गई, हम कहेंगे कीमियो ऑस्मोसिस के थ्रू हो गई। तो लवली स्टूडेंट्स, अभी हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की डेफिनेशन को इजीली समझ सकते हैं। हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 2 से आता है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से गुजरकर फोटो सिस्टम 1 के पास आता है। ये इलेक्ट्रॉन किसके प्रोडक्शन में यूज हो गया, NADPH के प्रोडक्शन में यूज हो गया। तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन वापस फोटो सिस्टम 2 की तरफ नहीं आ रहा, यानी एक साइक्लिक प्रोसेस नहीं हो रहा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यूज हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन साइक्लिक पाथवे है और इस पाथवे के थ्रू जो है फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस भी होता है, यानी एटीपी की प्रोडक्शन भी होती है। लवली स्टूडेंट्स, और कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के? लवली स्टूडेंट्स, हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में दोनों फोटो सिस्टम जो है इन्वॉल्व्ड होते हैं, फोटो सिस्टम 2B और फोटो सिस्टम 1B। और साथ साथ नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में जो है फोटोलिसिस का प्रोसेस भी होगा, ठीक है। और लवली स्टूडेंट्स, NADPH की प्रोडक्शन भी होगी। और कौन सा प्रोसेस होगा, फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस होगा। किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा, कीमियो ऑस्मोसिस के थ्रू होगा, या फिर हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि ATP की प्रोडक्शन भी होती है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में। अब हम लवली स्टूडेंट्स सेकंड पाथवे को डिस्कस करेंगे, जो है साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की बात करेंगे, हम कहेंगे साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में जो है सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है, जिसको हम कहेंगे फोटो सिस्टम 1। जब 700 नैनोमीटर की लाइट जो है फोटो सिस्टम पे पड़ेगी, तो वो एनर्जी जो है एक पिगमेंट से ट्रांसफर होकर दूसरे पिगमेंट की तरफ जाती है और फाइनली रिएक्शन सेंटर की तरफ आती है, जहां पे क्लोरोफिल ए का जो है पेयर प्रेजेंट होता है। वो क्लोरोफिल ए का पेयर जो है एक्साइटेड हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये रिएक्शन सेंटर की तरफ जाएंगे, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है फेरिडॉक्सिन के पास आ गया, ठीक है। तो ये FD से जो है साइटोक्रोम B6F के पास आ गया। और जिस तरह लवली स्टूडेंट्स आपको बताया था कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम B6F के पास आएगा, आपको पता होना चाहिए साइटोक्रोम B6F जो है उसके 2 फंक्शन है। एक तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, दूसरा जो है ये प्रोटॉन पंप है। ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करेगा और इस एनर्जी के थ्रू जो है स्ट्रोमा में जो प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन आयन, उसको पंप करेगा इनसाइड थैलेकॉइड ल्यूमेन की तरफ। आप देख सकते हैं थैलेकॉइड ल्यूमेन में जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो जनरेट हो गया, यानी थैलेकॉइड ल्यूमेन के अंदर जो है बहुत सारे हाइड्रोजन आयन होते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रोमा। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट ने किस चीज को एक्टिवेट किया, ATP सिंथेज जो एक एंजाइम होता है जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इस ATP सिंथेज के थ्रू जो है ADP के साथ, यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट जो है अटैच हो जाएगा और ATP की जो है प्रोडक्शन होगी, जिसको हम कहेंगे फॉस्फोरिलेशन या फिर कीमियो ऑस्मोसिस, ठीक है। ये हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम B6F के पास आएगा, फिर जब ATP की प्रोडक्शन हुई, आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है PC के पास आ गया, जो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जिसको हम कह सकते हैं प्लास्टोसाइनिन। ये प्लास्टोसाइनिन से आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन वापस फोटो सिस्टम 1 के पास आ गया। तो लवली स्टूडेंट्स, एज द नेम इंडिकेट साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, यानी इलेक्ट्रॉन का जो पाथवे है वो साइक्लिक है। वो फोटो सिस्टम से वो इलेक्ट्रॉन निकल कर और वो इलेक्ट्रॉन जो है वापस आ जाएगा फोटो सिस्टम 1 की तरफ। इस साइक्लिक पाथवे को हम कहेंगे साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, जो बहुत ही कम होती है प्लांट्स में एज कंपेयर टू नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, हम कहेंगे साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में दोनों फोटो सिस्टम जो थे वो इन्वॉल्व थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ATP की प्रोडक्शन होती है कीमियो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पे फोटोलिसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं वो सिर्फ फोटो सिस्टम 2 में होता था। यहाँ पे NADPH की प्रोडक्शन नहीं होती, आप देख सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है NADPH के प्रोडक्शन में यूज नहीं होता, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वापस आ जाता है फोटो सिस्टम 1 की तरफ। और लास्ट पॉइंट के इलेक्ट्रॉन बैक इनटू फोटो सिस्टम 1। तो लवली स्टूडेंट्स, अब हम फाइनल समरी देखेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की फाइनल समरी को देखेंगे, हम कहेंगे ये कहाँ पे होता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन।
और ये सनलाइट की मौजूदगी में होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में एटीपी की प्रोडक्शन होती है, NADPH और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है। मोस्ट डोमिनेंट पाथवे या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे, यानी हम कह सकते हैं मेजॉरिटी जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होती है वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है। हम कह सकते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में फोटोलिसिस का प्रोसेस भी होता है, जिसमें वाटर की ब्रेकडाउन होती है और वाटर से क्या रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज होते हैं। और लवली स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं एटीपी की प्रोडक्शन भी होती है और किस प्रोसेस के थ्रू होगी, हम कहेंगे कीमियो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू होगी। और लास्ट में हम कह सकते हैं NADP पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और वो किस चीज में चेंज हो जाता है, NADPH में चेंज हो जाता है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको हम FSC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और MTCAT में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के हवाले से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।